अगला एग्जाम्पल हम लोगों के पास है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x+2 और नॉट। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका अप्रोच हमें कैसे रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेट px बराबर, हम px मान लेंगे इस पॉलिनोमियल को x+2। ठीक है, अब आपको कहाँ कहाँ चेक करना है, एट x = -2 पहले चेक करते हैं। p-2 क्या होगा सर, -2 + 2 कितना हो गया, 0। तो अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब देयरफॉर px, या फिर ऐसे लिखेंगे देयरफॉर -2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप x = 2 पे चेक करो, एट x = 2, x = 2 पे आप p2 निकालोगे तो 2 + 2 कितना होगा जी, 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर 2 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। वैल्यू पुट करते ही वेरिएबल की अगर 0 आ जाता है तो वो वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अगला है फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = 2x + 1। अब बात करते हैं हम जीरो कैसे निकाला जाए। ठीक है, जीरो कैसे निकाला जाए, बहुत सिंपल ट्रिक है इसका। करना क्या है, टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल we put the polynomial as 0 equals 0। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख लेंगे और वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लेट px बराबर 2x + 1, अब इसका मुझे 0 निकालना है तो क्या हो जाएगा, पुट px = 0। इसका मतलब क्या हो गया सर, 2x + 1 जो है वो 0 के बराबर हो गया, यानी 2x जो है ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, और x के साथ 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x = -2, तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर x = -1/2 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका 0 क्या होगा, x = -1/2। आप इसको चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई करके देख लो। देखो वेरीफाई कर रहा हूं मैं, px क्या है जी, 2x + 1 है, तो p -1/2 रख के देखिए, x की जगह पे -1/2 + 1, तो 2 × -1/2 कितना हो गया, -1 + 1 कितना आ गया, 0। हेंस x = -1/2 इज जीरो ऑफ गिवन px। ठीक है, हमने ये चीज वेरीफाई करके भी देख ली कि x = -1/2 जो है वो इसका 0 हो रहा है। ठीक है, देखो यहां से ना एक नोट बना लीजिए, क्या नोट बनेगा समझिएगा इसको। अगर px क्या है, ax + b है, यहाँ पे a जो होगा वो 0 नहीं हो सकता, देन इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर इसका आपको डायरेक्ट 0 बताना होगा तो आप इसका डायरेक्ट 0 क्या बता सकते हो, एंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ओनली -b/a। हमेशा यही इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। आप चेक करके देख लो, जैसे आपने यहाँ पे देखा था 2x + 1, तो अगर ये a है ये b है तो -1/2 इसका आंसर आया होगा, वही आपका आंसर आया था। तो यही नोट में आपको बताया गया है कि अगर ax + b है तो ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑर्डर 1 है ना, हाईएस्ट डिग्री 1 है, यानी ऑर्डर 1 हो गया। 1 ऑर्डर है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 0 डायरेक्ट आप -b/a बता सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, फिर आता अपना सवाल,
वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप फिर वही चीज, लेट पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपने इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले पी एक्स फॉर्म में मान लेना है, फिर क्या करिए आप, एट एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ चेक करा जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे P2 क्या होगा सर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया सर 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 is 0 of given polynomial। इसी तरीके से अब आप x इज इक्वल टू 0 पे जब चेक करिएगा तो P0 आपका क्या निकलेगा सर, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर इज 0 माइनस 0 इज ऑलवेज 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यानी अगर कंबाइंड स्टेटमेंट इसका मुझे अगर लिखना हो तो 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे समझ लो, जब भी अगर आपके जो पॉलिनोमियल है उसमें कोई कांस्टेंट टर्म ना लिखा हो, ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल फॉर्म में ही हो, तो हमेशा 0 उसका एक 0 तो होगा ही। ठीक है, अगर वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, वॉट एवर इट विल बी, बाइक्वार्टिक हो या nth डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अगर उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसका एक 0 तो 0 होगा ही। तो मे बी देयर आर चांसेस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, तो वहां एक ऐसा सवाल आ सकता है, मान लो दे दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब आप यहाँ बैठ के सॉल्व थोड़ी करने लगोगे भाई, एक नंबर का सवाल है, वो भी ऑब्जेक्टिव है, इतना ऑब्वियसली ट्रिकी होगा, तभी इतना बड़ा कैलकुलेशन उसने दे रखा है। एग्जाम का देखो, एग्जाम सब कुछ आने से आप टॉप नहीं करते, एग्जाम समझने से आप टॉप करोगे। अगर सवाल समझ गए कि क्या हो सकता है तो बना लोगे। ठीक, अब एक नंबर का सवाल है और लेंथी दिख रहा है तो जरूर यहाँ कोई ट्रिक छुपा हुआ है। तो ट्रिक यही छुपा हुआ है कि अगर सारे का सारा वेरिएबल है तो 100% 0 इसका एक 0 होगा, क्योंकि आप 0 किसी भी जगह रखोगे तो सब 0 ही होगा, उसको जोड़ो घटाओ कुछ भी करो 0 ही आएगा। तो 0 तो उसका एक पॉलिनोमियल होगा ही होगा, और ऑप्शन में 100% 0 दिया होगा। ठीक, और 10वीं तक में, इवन आपके 12वीं तक में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में एक ही ऑप्शन आता है। जेई वगैरह जब दोगे वहां जाके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, जाके जहाँ पे आपका एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, तब आपको चेक करना होता है। तो खैर वो तो कंपटीशन लेवल है, तो वहां तो ऑब्वियसली आपको हाई स्किल चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है और ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब वहां कोई ट्रिक छुपा हुआ है। ठीक, तो उसको बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे अगर हम लोग आते हैं, पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, है ना। हमारे पास जो ये बहुपद दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका मान निकालना है। तो देखो इस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, 5x पहले लिख दिया, स्क्वायर वाला बाद में लिख दिया, कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक ही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो खैर ये क्वाड्रेटिक, इसका तो यहाँ पे कोई लॉजिक भी नहीं लगाना था हमें तो सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। px आपने माना 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो एट x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, एट x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे, और एट x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे करते हैं जरा। x इज इक्वल टू 0 पे p0 होगा आपका 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, तो 0 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। एक चीज और देखी है मैंने गलती करते हुए बच्चों को, क्या देखा है कि जब 0 दिया होता है ना तो भी 0 पुट करते हैं तो कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू निकालेंगे। अरे कॉमन सेंस लगाओ कि जो वेरिएबल वाली चीज है ना उसको हटा के जो कांस्टेंट बचेगा वही फाइनल आंसर आएगा। अगर गलती भी कहीं कर रहे हो तो भी क्लियर हो जाना चाहिए कि आंसर यही आना चाहिए। अगर कुछ गलती हो रही है तो ध्यान देना, आंसर यही आएगा। ठीक, तो फिर उसके बाद अब आप क्या करिए, x इज इक्वल टू -1 पे जब निकाला जाएगा तो p-1 आपका होगा सर 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3।
5 इंटू -1 -5, -4 इंटू -1 का स्क्वायर +1 +3, -5 -4 इंटू 1 -4 +3। ये दोनों माइनस में है तो प्लस कर देंगे, साइन लगा देंगे माइनस का, -9 + 3 विल बिकम -6। ठीक है सर। उसी तरीके से सिमिलर वे में x = 2 पे आप निकालिएगा। 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर +3, 5 2 = 10, -4 इंटू 4 +3, 10 + 16 सॉरी -16 +3। अब ये और ये प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, -16 रह जाएगा, -3। ध्यान देना, मैं बोर्ड मास का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं। आप अगर पहले इसको सब्ट्रैक्ट करके ऐड करते तो भी आंसर यही आता, पर मैथ का रूल वो नहीं कहता। जो रूल कह रहा है उसी पे चलेंगे। ऑब्जेक्टिव जब करते हो तो वहां रूल भूल जाओ, है ना। जब कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हो वहां ट्रिक चलती है, वहां रूल का लेना देना नहीं है कि सर यहाँ पे ये रूल। जैसे मैंने खुद एक शॉर्ट वीडियो बना के अभी डाली थी, 9 को मल्टीप्लाई करा था किसी नंबर से तो एक ट्रिक लगाई थी, 99 से करा था तो ट्रिक लग गई थी, 999 से किया था तो लग जाएगा। लेकिन अगर 895 हो जाए तो क्या करोगे, है ना। तो वहां पे आप लॉजिक नहीं खोजने बैठोगे, वहां ट्रिक काम कर जाते हैं। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव लिख रहे होते हो ना, सब्जेक्टिव में मेथड जरूरी है। वे देखता है एग्जामिनर कि लिख क्या रहे हो। आपने अगर इसको पहले नहीं करा, माइट भी अगर उसका ध्यान गया वो नंबर काटेगा, 100% काटेगा, क्योंकि बोर्ड मास का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है सर, ठीक। चलिए अगला है आपके पास फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये दिए हुए बहुपद है, इनमें सबका आपको P0, P1 और P2 निकालना है। ठीक है, आपके पास ये 4 पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाले में Py दे रखा है आपको y² - y + 1। तो P0 जब इसका निकालिएगा तो 0² - 0 + 1 ये होगा 1। ठीक है सर। P1 निकालिएगा तो 1² - 1 + 1, 1 - 1 + 1 हो गया सर 2 - 1 विच इज 1, ये भी आ गया। फिर आपसे पूछा है उसने P2 बताइए, तो 2² - 2 + 1 यानी 4 - 2 + 1 यानी 5 - 2 विच इज 3। ठीक, पहला आपका यही आया होगा सबका। सेकंड में आप जाते हैं तो सेकंड में आपको उसने दिया है PT। PT किसके बराबर दिया है सर, 2 + t + 2t² - t³। यहाँ पे P0 जब निकालिएगा तो 2 + 0 + 2 इंटू 0² - 0³ ये सब 0 हो जाएंगे, बच जाएगा सिर्फ 2। P1 की बात करूं तो 2 + 1 + 2 इंटू 1² - 1³ तो हो गया 2 + 1 + 2 - 1। तो 2 1 3 2 5 -1 हो गया 4। P1 आ गया, P0 आ गया। P2 की बात करी जाए तो 2 + t की जगह पे 2 रखा जाए +2 इंटू 2² - 2³ ये हो गया 2 + 2 + 2 4 = 8 - 8। तो 4 8 12, 12 में से 8 गया 4। ये आपके पास वैल्यू निकल के आई फर्स्ट और सेकंड वाले की। थर्ड में आपसे उसने पूछा है Px = x³ है ना जी। Px = x³ तो P0 की जब बात करिएगा तो इट विल बी 0³ यानी 0। P1 की बात कीजिएगा तो 1³ यानी 1। P2 की बात कीजिएगा तो 2³ यानी 8। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। और फोर्थ पार्ट आपके सामने है। क्या बोला है फोर्थ पार्ट में, Px = x - 1 इंटू x + 1। Px = x - 1 इंटू x + 1। तो P0 जब निकालिएगा तो 0 - 1 इंटू 0 + 1 ये हो गया -1 इंटू +1, आंसर इज -1। ठीक, P1 की जब बात करेगा तो 1 - 1 इंटू 1 + 1, 1 - 1 0 इंटू 2 इट विल बिकम 0। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट P2 2 - 1 इंटू 2 + 1 ये होता है 1 इंटू 3 विच इज 3। ये आपका आंसर था गिवन
क्वेश्चन से। ठीक है सर, अगला सवाल है आपके पास ये, you have to verify whether the following are zeros of polynomial indicated against them। आपको ये प्रूफ करना है कि जो दिए हुए आपको बहुपद है px के, उनके आगे कुछ शून्य दिए हुए हैं, मतलब कुछ वेरिएबल की वैल्यू दी रखी है, बताना है कि क्या वो उसका शून्य है यानी जीरो है या नहीं। तो आप सीधे सीधे देखो क्या करिएगा, पहले में आप x की जगह 1 - 3 रख के देखिए तो क्या आएगा सर, 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कटा, -1 + 1 = 0 आ गया। तो इसलिए x = -1/3 इज 0 ऑफ गिवन px। ठीक है, इसी तरीके से आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक, सेकंड वाला चेक करा जाए सर, px = 5x - पाई, ये तो होगा ही नहीं। जब भी आपको सामने इस तरीके का पाई वाई कुछ भी दिखे और x की वैल्यू कोई नंबर दिखे तो बहुत ही रेयर चांस है कि ये चीज सॉल्व होगी 4/5 पे। तो p 4/5 जब आप निकालिएगा, इट विल बी 5 × 4/5 - पाई, 5 से 5 गया, ये बच गया 4 - पाई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए x = 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। ठीक है, जो px दिया हुआ था इसका 0 नहीं होगा। अगला है x² - 1, कहां पे, 1 और -1 पे। ठीक है, थर्ड वन में था px = x² - 1 at x = 1 और -1 पे। तो आप सीधे सीधे निकालिएगा जब वैल्यू, तो p -1 जब आप निकालिएगा तो -1 का स्क्वायर -1 कितना आ रहा है, 1 - 1 विच इज 0। ठीक है, p1 जब निकालिएगा तो वो आएगा 1² - 1 यानी 1 - 1 विच इज 0। तो यानी ये 1 और -1 दोनों पे 0 आ रहा है। देयरफॉर x = -1, 1 आर zeros ऑफ गिवन px। ठीक है, जो px दिया हुआ था उसके ये 0 है। ठीक, उसके बाद उसने आपसे पूछा है क्या चीज, px = x + 1 × x - 2। फोर्थ उसने पूछा है px = x + 1 × x - 2 at x = -1 और 2, है ना, -1 और 2 पे पूछा है उसने। तो यस, ये देख के भी पता चल रहा है कि दोनों वहां पे भी 0 बनाएंगे। तो p -1 जब निकालिएगा तो -1 + 1 × -1 - 2, ये हो गया सर 0 × -3। अब 0 को किसी से भी गुणा करिए 0 ही आएगा। फिर p2 जब निकालिएगा तो 2 + 1 × 2 - 2, ये हो गया 3 × 0, अगेन इट विल बी 0। देयरफॉर x = -1, 2 इज zeros ऑफ या आर zeros ऑफ गिवन px, है ना, जो px दिया हुआ है उसके ये दोनों zeros होंगे। अगला आपसे उसने पूछा है फिफ्थ पार्ट में, क्या है जी फिफ्थ पार्ट, px = x² at x = 0। px = x² at x = 0। तो जी p 0 निकालिए, 0² जो कि है 0। देयरफॉर x = 0 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना, जो पॉलिनोमियल दिया है उसका 0 बिल्कुल है ये। अगला अब आपको दिया है px = lx + m at x = m - l। lx + m at x = -m/l, ये दिया है ना, -m/l पे। तो जी कोई बात नहीं, p -m/l निकालिए, यहाँ पे रख दीजिए -m/l + m, ये l से l कट गया, ऊपर बच गया -m + m, वो हो गया 0। देयरफॉर x = -m/l इज 0 ऑफ गिवन px। इस px का ये भी 0 है। तो देखते चलो कौन कौन से 0 आ रहे हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब 0 सही है। फर्स्ट भी आ रहा था, सेकंड एक नहीं आया अभी तक। ठीक है, सेवंथ में आपसे कहा है
3x² माइनस 1 एट x इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, x की वैल्यू है -1/√3 और 2/√3 पे, ठीक है। इन दोनों पे चेक करना है, तो चलिए एक बार p -1/√3 पे देखा जाए तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, -1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3, तो 3 इंटू 1/3 -1, 3 से 3 कट गया, 1 -1 कितना आया सर 0, ठीक है। p 2/√3 जब देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, यानी 3 इंटू 4/3 -1, 3 से 3 कटा, 4 -1 इज इक्वल टू 3, ये 0 के बराबर है, नहीं आया। तो आप क्या लिखिएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ गिवन px, बट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ px, ठीक है। ये px का 0 होगा और एक px का 0 नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पार्ट आपका क्या जो बचा था, यहाँ पे लास्ट में आपसे उन्होंने पूछा है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2। 8th पार्ट में px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1/2। हाँ जी, x इज इक्वल टू 1/2, तो ये नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है तो नहीं कट सकते। p 1/2 क्या होगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये कटा, 1 प्लस 1 यानी 2, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन px। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आपने ये चेक करा कि कौन सा पॉलिनोमियल px का 0 होगा और कौन सा नहीं होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आप 0 ऑफ द पॉलिनोमियल अब निकालिए इस केस में। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया भी था, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो कुछ भी नहीं करना, -b/a उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा। तो पहला जब आप सॉल्व करिएगा तो px को अगर आप 0 जब रखिएगा तो यानी x प्लस 5 0 के बराबर होगा, यानी x क्या हो जाएगा सर, -5 आपका आंसर आ जाएगा इस केस में, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट पे जब आप जाइएगा, सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा है, px है x -5 के बराबर, तो x -5 को जब 0 के बराबर रखिएगा तो x आएगा सर आपका +5, ठीक। थर्ड केस, px दिया है 2x प्लस 5, जब उसको 0 के बराबर रखिएगा तो आपका x आएगा सर -5/2, ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा, फोर्थ पार्ट पे जब आइएगा, px दिया है 3x - 2, यानी 3x - 2 को जब 0 रखिएगा ये आएगा x 2/3 के बराबर। उसके बाद पूछा है आपसे फिफ्थ पार्ट में px इज इक्वल टू 3x रख के, तो 3x को जब 0 रखिएगा तो x की वैल्यू आएगी सर 0, ठीक है। फिर बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की, px 0 रखिए इस केस में तो क्या होगा सर, ax जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा, और ये कह रहा है कि a 0 नहीं है, तो a 0 नहीं है तो x 0 है, इसका मतलब तभी तो ये 0 के बराबर हो रहा है इसका प्रोडक्ट। एंड लास्ट कह रहा है px है cx प्लस d के बराबर, जहां पे c जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर c 0 के बराबर हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। इसको अगर 0 के बराबर रखूंगा तो cx प्लस d 0 के बराबर हो जाएगा और x हो जाएगा सर आपका -d/c के बराबर। तो ये था तरीका लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालने का, ठीक है।